डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट WH सेंटेंस। WH सेंटेंस के बारे में, SENTENCE। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में WH सेंटेंस को हम पहचान कैसे करें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वे लोग कब आते हैं। वे लोग कब आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वे लोग हैं, जिसका मीनिंग दे होता है। वे लोग सब्जेक्ट है और वे लोग का मीनिंग आपका हुआ दे। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद कब आए, क्या आए, क्यों आए, कैसे आए, तो ये WH सेंटेंस पहचानने का उदाहरण है। वे लोग कब आते हैं, तो हमने ये देखा कि पहले मेरा सब्जेक्ट जो है वे लोग, इसके बाद कब आ रहा है। या उसी तरह से हमने एग्जाम्पल लिखा कि वे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन साइन। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद कब आए, क्या आए, कैसे आए, तो इस तरह के वाक्य को, सेंटेंस को WH सेंटेंस के नाम से जानते हैं। WH सेंटेंस के लिए सबसे पहला मेरा वर्ड जो है, हमने यहाँ लिखा वाट, WHAT। उसके बाद हमने लिखा हाउ, HOW। वेन, WHEN। वाई, WHY। वाट मीन्स आपका मीनिंग हो गया क्या। हाउ मीन्स कैसे। वेन मीन्स कब, और वाई मीन्स क्यों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट WH सेंटेंस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब मैंने वाट लिखा तो वाट का जो मीनिंग है WHAT, इसमें यहाँ पर WH आपका लगा हुआ है। हाउ लिखा कैसे, तो लास्ट में W है, पहले H है, तो यहाँ भी W और H हमको दिख रहा है। जब हमने वेन लिखा तो यहाँ भी WH दिख रहा है, और जब हमने Y लिखा तो यहाँ भी WH दिख रहा है। तो WH सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मैं क्या पढ़ता हूँ, क्वेश्चन साइन। मैं क्या पढ़ता हूँ। तो जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, तो WH सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है, और उसके बाद आपको डू को ऐड कर देना है, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट हुआ आई, वी, यू और दे, और इसके साथ आपको V1 और क्वेश्चन साइन को ऐड कर देना है। जैसे मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मैंने पहले ही बतलाया है कि जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए, कैसे आ जाए, कब आ जाए, क्यों आ जाए, तो ये सेंटेंस आपका WH सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए है क्योंकि सेंटेंस के
अंत में जो हमारा वर्ब है, क्रिया है, जैसे ता है, ती है, ते हैं, यहाँ पर आ रहा है मैं क्या पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इसको बनाने के लिए जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, तो आप क्या के लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको WH लगाना है, क्योंकि आप WH सेंटेंस को बना रहे हैं। तो क्या का आपका WH जो वर्ड हुआ, ये हुआ वाट, WHAT, वाट। उसके बाद कह रहे हैं कि डू आपको लगाना है, तब लिखिएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट मैं का मीनिंग हो गया आई, और उसके बाद V1 पढ़ना का हो गया रीड, READ। मैं क्या पढ़ता हूँ, वाट डू आई रीड। उसी तरह से मैं कब पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ। तो आपको यहाँ अब कब, यहाँ पर आपका WH जो सेंटेंस आ गया, कब आ गया, तब क्या करिएगा, कब के लिए, कब का आपका मीनिंग वेन हुआ, पहले आपको WH लिखना है। तो WH में आपका कब का मीनिंग वेन हो गया। आई के लिए बिफोर में डू लगाना है, तो वेन डू। सब्जेक्ट आपका आई है और पढ़ना का रीड और क्वेश्चन साइन। मैं कब पढ़ता हूँ, वेन डू आई रीड। मैं कब सोता हूँ, वेन डू आई स्लीप। मैं कब हंसता हूँ, वेन डू आई लाफ। मैं कब जाता हूँ, वेन डू आई गो। मैं कब आता हूँ, वेन डू आई कम। और मैं कब पढ़ाता हूँ, वेन डू आई टीच। तो आप अलग अलग वर्ब को इस्तेमाल कर कर सेंटेंस को कंटिन्यूअस बना सकते हैं, और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस को बनाइए, और अपने एग्जाम्पल से इस मेथड को क्लियर करिए। फिर आते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमने लिखा कि आई हो, वी हो, यू हो और दे हो। जब मेरा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, तो इसके लास्ट में आपको V1 लिखना है, क्वेश्चन साइन लिखना है, सब्जेक्ट के पहले डू लगाना है और इसके पहले WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड पहले लगाना है, उसके बाद डू लगाना है कब, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो, और उसके बाद V1, उसके बाद क्वेश्चन साइन। जैसे मैंने लिखा कि हम लोग क्यों जाते हैं, हम लोग क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा WH क्यों आ गया, हम लोग क्यों जाते हैं। तो क्यों का जो मेरा मीनिंग हुआ, वाई हुआ। पहले कह रहे हैं कि WH वर्ड को लिखिए, तो क्यों का आपका मीनिंग जो हुआ, वाई हुआ। उसके बाद हम लोग का मीनिंग वी हुआ, तो इसके पहले फिर डू भी लिखना है, तो लिखिएगा वेन, WH अपना वर्ड लिखे वाई, उसके बाद लिखिएगा डू। उसके बाद हम लोग का मीनिंग हुआ वी, और जाना का मीनिंग हुआ गो, और क्वेश्चन साइन, हम लोग क्यों जाते हैं, वेन डू वी गो। अब जब सेंटेंस में ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, तो इसके लास्ट में V1 लगाना है, ऐड करना, और क्वेश्चन साइन, और सब्जेक्ट के बिफोर में लिखिएगा पहले डज, और डज के बिफोर में लिखिएगा WH वर्ड्स। जैसे वह कब विद्यालय जाती है, वह कब विद्यालय जाती है, वह कब विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद कब है, तो इसका WH, इसका वर्ड जो हुआ कब के लिए, आप WH आपको यहाँ पर वर्ड लगाना है, तो कब के लिए आप लगाइएगा वेन। उसके बाद जब सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट, नेम हो, इन चारों में से कोई एक हो, तो उसके बिफोर में लगाना है डज। तो यहाँ पर आपका वह जो है सब्जेक्ट के लिए ही हुआ, ही के लिए लगाना है डज, तो वेन डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, ही, और वह कब विद्यालय जाती है, जाना का आपका हुआ गो, V1 लिखना है, और विद्यालय जाती है गो टू अ स्कूल, और क्वेश्चन साइन। वह कब विद्यालय जाती है, व्हेन डज ही गो टू अ स्कूल।